हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और सभी को वेलकम करता हूँ हमारे इस 2023 के करंट अफेयर के टॉपिकल सीरीज़ के एक और लेसन के अंदर। स्पोर्ट्स न्यूज़ आप सभी को पता है आपके हर एग्जामिनेशंस के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो जनवरी 2023 की कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि स्पोर्ट्स सेक्शन से आपके पेपर में आती हैं, उनका डिस्कशन मैं आपसे यहाँ पर करूँगा। कंप्लीट टॉपिकल प्लेलिस्ट का जो डायरेक्ट लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर मुझे इस यूज़र नेम पर जाकर कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम का नाम है। इन दोनों के डायरेक्ट लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए फिर अपनी इस वीडियो को हम शुरू करेंगे। पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब कौन से देश ने जीता? आपसे मुझे ये कहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि सवाल आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़ मैं आपसे बात करूँगा कि FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर करा गया? तो सभी को याद रखना है, ये आपका इंडिया के अंदर आयोजन हुआ है। इंडिया का अगर मैं आपसे राज्य के सिटी की बात करूँ, तो इसमें आपको नज़र आएगा भुवनेश्वर, ठीक है? और फाइनल की बात करूँ तो ये आपका कलिंगा स्टेडियम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कलिंगा स्टेडियम के अंदर इसका आयोजन कराया गया और 2023 का जो खिताब जीता वो जीता जर्मनी ने। पहली चीज़ ये बन गई। दूसरा सवाल पूछा जाएगा कि जो फाइनल में हराया था, जिस देश को आपका जर्मनी ने हराया था, वो देश कौन-सा है? तो वो रहेगा बेल्जियम। ये याद रखना है। इसके अलावा आपसे ये डेट पूछते रहते हैं। आपने अगर पिछले साल के एसएससी के सीजीएल पेपर्स को उठाकर देखा होगा तो ये डेट पूछ लेते हैं कि आपका ये जो आयोजन है या फिर इसका जो फाइनल हुआ था वो कब हुआ था? तो 29 जैन 2023 को इसका आयोजन कराया गया। पेनल्टी शूटआउट के अंदर इसका फाइनल डिसीजन लिखा था और जर्मनी ने इसको 5-4 से जीत लिया था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब मैं आपसे FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के कुछ और फैक्ट्स का डिस्कशन कर लेता हूँ कि बताइए कि भी बेस्ट प्लेयर टूर्नामेंट का किसको दिया गया? तो ये जर्मनी के हैं। जर्मनी के इनका नाम क्या है? निकलस निकलस वेलन। इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का या फिर बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया था। एक आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड किसको दिया गया? तो इसमें आपको याद रखना है, ये बेल्जियम के हैं। ये हैं आपके विंसेंट वैनिश। तो ये बेस्ट गोलकीपर का इनको अवार्ड दिया गया था। तो ये कुछ-कुछ बातें थी, ये आपको याद रखनी है। अब देखो जर्मनी का ज़िक्र हो रहा है तो जर्मनी को सभी को पता है कि ये आपका वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है और यूरोप के अंदर रशिया के बाद सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री के रूप में इसको जाना जाता है। आपको जो याद रखनी है इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी जर्मनी की, वो याद रखनी है कि इसकी करेंसी क्या है? करेंसी को लेकर ऐसे-ऐसे सवाल पूछ चुका है, तो यूरो यहाँ पर करेंसी के तौर पर आपका यूज़ होता है। चांसलर एक आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको याद रखना चाहिए और इसमें आपको नजर आएगा ओडोफ शोल्ज। ये चांसलर है जर्मनी के। याद रखोगे तो ये सारी एक्स्ट्रा चीजें भी आपको याद रखनी है। आगे आते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के मेल एकल मैच के फाइनल में स्टेफनस सितासिपास को किसने हराया? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 की बात कर रहा हूँ। कहने की जरूरत नहीं होगी कि सवाल का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा हो जाता है। मेंस सिंगल मैच के अंदर रनर अप रहे स्टेफन्स टिस्पेस, इसको हराया यानी कि बेसिकली जो जीता है। तो 2023 का ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड लेवल टेनिस टूर्नामेंट होता है। इसकी पहले डेट याद रखिएगा। मैं डेट देखो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एसएससी ने पिछले साल सवाल पूछे हैं। तो ये आपका 16 से 29 जनवरी 2023 के अंदर इसका आयोजन चला है और जो व्यक्ति जीता है वो जीते हैं नोवाक जोकोविक। याद रखोगे? अच्छे सवाल हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है मेंस डबल्स को लेकर कि मेंस डबल्स के अंदर कौन जीता? तो इसमें आपको नजर आएंगे जेसन क्यूबलर, काफी चर्चाओं में रहते हैं। एंड इसके साथ में है आपका रिंकी हिचिकाता। तो ये मेंस डबल्स के अंदर जीतने वाले आपके लोग हैं। नोवाक डोचोकोविक को मैंने आपको बता दिया है। डोचोकोविक की बात करूं तो ये इनका 10th ऑस्ट्रेलियन ओपन और सेकंड 22nd ग्रैंड स्लैम टाइटल है। ठीक है, तो बड़ा नाम है। सभी ने अगर कोई किसी को भी आप में से टेनिस के अंदर इंटरेस्ट रहता होगा तो आप सभी को पता होगा। इसके बाद वुमेन्स कैटेगरी को लेकर आपको याद रखना है कि यार वुमेन्स सिंगल्स कैटेगरी के अंदर जो जीती हैं वो है आपकी आयरा आयरना आयरना करके ARYNA आयरना साबालेंका। इन्होंने डिफीट किया किसको? इन्होंने डिफीट किया है एलेना
रायबाखीना। अब देखो ये याद रखने हैं, आप ऐसे मत सोचना कि यार ये कैसे नाम है, ये याद कैसे रहेंगे, ये सब चीजें, ये सारे के सारे जो फैक्ट बताए हैं इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर बनते हैं ये आपका। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि जनवरी 2023 में आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 को नामित किया गया। इन चार विकल्प में से कौन है? मैंने पूछा है आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 जनवरी 2023 के अंदर आयोजन किया गया था, तो टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला बेन स्टोक्स को। सभी को पता है बेन स्टोक्स के बारे में, इंग्लैंड के कैप्टन है, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द टेस्ट टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का इनको अवार्ड मिला था। इसके अलावा और क्या चीज़ है? अगर मैं आपसे सूर्य कुमार की बात करूं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सूर्य कुमार यादव, अगर इनकी बात करें तो ये आपके आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का इनको अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये एक आपको यहाँ पर चीज़ याद रखनी है। अब देखो आईसीसी की अगर हम बात कर रहे हैं, फाउंडेशन इसकी आपको याद रखनी है कि आईसीसी जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, 15 जून 1909 के अंदर इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। ये भी आपको चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, याद रखोगे, अच्छे सवाल हैं, ये रेगुलरली पूछे जाते हैं। आगे आइए, अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसे 2022 के लिए आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर में जगह मिली है? एक्चुअली होता क्या है ना, हर साल जब भी आपकी आयोजन होते हैं तो उनकी T20 टीम का पूरा लिस्टिंग आता है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन चार विकल्प में से किसको जगह मिली है इस आईसीसी मेंस T20 ऑफ द ईयर की टीम में। तो विराट कोहली इसके अंदर है, सूर्य कुमार यादव इसके अंदर है, हार्दिक पांड्या इसके अंदर है, इसलिए आपका ऑल ऑफ द अबव सवाल सही होता। ठीक है, इसका कैप्टन जो आईसीसी T20 टीम इन्होंने अनाउंस करी है, इसका कैप्टन किसको अनाउंस किया गया है? इसका कैप्टन जॉस बटलर को बनाया गया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, और अगर मैं महिलाओं की बात करूं, वुमेन्स की बात करूं, वुमेन्स जो आईसीसी T20 टीम थी उसमें 3 भारतीय हैं, जिसमें कि आपकी स्मृति मंदाना है, इसमें आपकी दीप्ति शर्मा है, और इसमें आपकी ऋचा घोष है। ठीक है, तो ये 3 भारतीय क्रिकेटर महिलाएं हैं जिनको आईसीसी वुमेन्स T20 के अंदर जगह मिली। और क्या है, बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। हेडक्वार्टर आईसीसी का याद रखिएगा, अगर हेडक्वार्टर को लेकर पूछा जाए तो ये आपका दुबई में है। ठीक है, दुबई यूएई के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने के लिए मिलता है। 22 जनवरी 2023 को नई दिल्ली के डी जाधव इंडोर स्टेडियम में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का फाइनल किसने जीता? अब देखो कई सारे जो फैक्ट हैं वो तो आपके सवाल से ही बन गए। नई दिल्ली के अंदर आयोजन है, स्टेडियम का नाम केडी जादव इंडोर स्टेडियम है, आयोजन जनवरी 2023 22 जनवरी को कराया जा रहा है। फाइनल वुमेन सिंगल फाइनल की विजेता को लेकर इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती? तो पहले आंसर याद रखिएगा, अन सुयंग के द्वारा ये जीता गया। ठीक है, तो ये पहला आपका सवाल बन जाएगा। वर्ल्ड नंबर 1 है, ठीक है, मतलब वर्ल्ड नंबर 1 को इन्होंने हराया है, मैं ऐसे लिख देता हूँ कि ये जो आपकी एन सियंग है, इन्होंने बीट किया वर्ल्ड नंबर 1। कौन है? वो है जापान की, जापान की है, नाम क्या है उनका? अखेन यामुगुची। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना है, समझ रहे हो? इसके अलावा और क्या इसमें याद रख सकते हैं? अगर मेंस सिंगल की बात करें तो यहाँ पर मैं मेंस की बात कर लेता हूँ, तो वुमेन्स का हो गया ना, तो मेंस के अंदर आपको नजर आएंगे, व्यक्ति का नाम है, थाईलैंड के हैं, थाईलैंड के हैं, इनका नाम है कुनलावूत, कुनलावूत वित्ती डसर्न। इन्होंने हराया किसको? एक आपके डेनमार्क के हैं जिनका नाम है विक्टर, देखे होंगे ये विक्टर आपने, एक्सेलन, ये इन्होंने इसको हराया है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि जनवरी 2023 के कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2023 में पोकल एक पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2023 जो कि कुआलालंपुर के अंदर आयोजन किया गया मलेशिया के अंदर, इसका मेंस सिंगल टाइटल दिए गए चार विकल्प में से किसके द्वारा दिया गया? तो विक्टर एक्सेल्सन, अभी जिसके बारे में अभी मैं पीछे आपको बता रहा था ना, तो 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, ये आपके डेनमार्क के हैं, ऐसे पूछा जा सकता है, इनकी कंट्री पूछ ली जाती है कि हाल ही में ये वाला टूर्नामेंट का फाइनल इन्होंने जीता था, बताओ ये कौन से देश के अंदर आते हैं?
और ये आपका आयोजन कहाँ पर करा गया है, ये भी याद रखिएगा, मलेशिया के कुआलालंपुर के अंदर। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे आइए। निम्नलिखित में से किसने अपना 14वां स्पेनिश सुपर कप खिताब जीता? कौन जीता है 14th स्पेनिश सुपर कप टाइटल? आंसर रहेगा आपका बार्सिलोना। सभी जानते होंगे ना, बार्सिलोना ने किसको हराया है? इन्होंने हराया है रियल मैड्रिड को। कितने से हराया है ये याद रखिएगा, 3-1 से हराया था। और ये 14th स्पेनिश जो सुपर कप टाइटल था, इसको इन्होंने जीता। ये हेल्ड कहाँ पर हुआ था, यानी कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था आपका रियाद के अंदर, जो कि आपका सऊदी अरेबिया में है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये भी अच्छा सवाल था, पूछा जा सकता है, रनर अप हो सकता है पूछ लें, या फिर आपसे विनर के बारे में पूछ लें। अगला सवाल पूछ रहे हैं, सानिया मिर्जा ने फरवरी 2023 में दुबई में WTA 1000 कार्यक्रम में पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम युगल खिताब जीते हैं? पहली चीज, सानिया मिर्जा जी ने टेनिस से प्रोफेशनली रिटायरमेंट की घोषणा करी थी। पूछ रहे हैं डबल्स टाइटल कितने ग्रैंड स्लैम इनके द्वारा जीते गए हैं? तो टोटल 6 बार जीती हैं सानिया मिर्जा, ठीक है। तो सभी को पता है, बड़ा नाम है, और इन्होंने अपने संन्यास की घोषणा करी थी, और काफ़ी जगह पर ये आपको अलग अलग टाइम पर एसोसिएटेड आई। बस टोटल आप याद रखिएगा कि कितने ग्रैंड स्लैम्स इनके द्वारा जीते गए, ठीक है। आगे आइए। अगला सवाल पूछा जा रहा है, 6 जनवरी 2023 को भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सवाल देखे होंगे आपने अपने पेपर में आते हुए ऐसे। 6 जनवरी 2023 है, 79th ग्रैंड मास्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ये बने हैं आपके प्रनेश एम, ठीक है। तो तमिलनाडु से आपके आते हैं, मैं लिख देता हूँ, हो सकता है यही पूछ लें। और कौन से नंबर के बने हैं? 79th नंबर के बने हैं। इन्होंने नॉर्वे के मैं लिख देता हूँ, नॉर्वे के खिलाड़ी हैं जिनका नाम क्या है? GM फ्रोद ओलाव। इनको हराकर ये अपनी जो रेटिंग है उसको इंक्रीज किया, और उसके बाद ये आपके 79th में बन गए। इससे पहले अगर मैं 77th की बात करूं, 77th आदित्य मित्तल रहे हैं। अगर बस इतना ही याद रखिएगा, 77th को लेकर आप याद रख सकते हैं। 78th और याद रख लीजिएगा, 78th हैं आपके कौस्तव चैटर्जी, ठीक है। तो इनके भी नाम याद रख लीजिएगा, क्योंकि SSC का कुछ नहीं पता है, हो सकता है थोड़ा बहुत वो पीछे का आपसे पूछ लें, ठीक है। ये है आपकी जनवरी मंथ की आखिरी न्यूज स्पोर्ट्स से रिलेटेड। 8 जनवरी 2023 को एडिलेड अंतरराष्ट्रीय पुरुष एकल खिताब किसने जीता? जनवरी 8 2023 एडिलेड इंटरनेशनल मेंस सिंगल टाइटल किसके द्वारा जीता गया? नोवाक डिजोकोविक भी यहाँ पर जीते। ऑस्ट्रेलियन ओपन भी इन्होंने जीत लिया है, और जनवरी 8 को इन्होंने एडिलेड इंटरनेशनल मेंस सिंगल के अंदर अपना ये जीता। टोटल इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। 22 वाला कौन सा था? ऑस्ट्रेलियन ओपन वाला था, और ये वाला जो इन्होंने एडिलेड इंटरनेशनल जीता, इनका 21st ग्रैंड स्लैम था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यार ये थी आपकी न्यूज़ स्पोर्ट्स से संबंधित जनवरी 2023 की। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जो डायरेक्ट लिंक है इंपॉर्टेंट, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। और बाकी तो ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, ठीक है। आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।